नमस्कार शॉपकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट के दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ड्यू थे वो ही हम आज करने जा रहे हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर और ऐसे वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड সাবস্ক্রাইব कर दीजिए। আমরা আজকে আলোচনা করব পাই চার্টে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাকি আছে সেটা নিয়ে। তো এই জন্য কি করতে হবে, এসপি লিটারেचरকে লাইক কমেंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো আপডেट्स मिस ना হয়। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, दोनों लैंग्वेज में ही कहूंगी, हिंदी एंड बंगाली एक्सप्लेन करूंगी। और एक बात कहूंगी कि आप खुद से हो सके तो सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके फिर अपने आप से सॉल्व हो गए तो फिर उसको वीडियो को फिर देखो। अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो भी ये वीडियो से देखो कैसे सॉल्व करने हैं। তো আমি এখানে একটা কথা বলবো যে আমরা এই পাই চার্টের যে দুটো অঙ্ক আছে আগে নিজে থেকে পজ করে সলভ করার চেষ্টা করব, তারপর যে 39 এন্ড 40 নম্বর, তারপর যদি সলভ করতে পারি তাও মিলিয়ে নেব এই ভিডিও থেকে, আর যদি না পারি তাহলেও দেখে নেব যে কিভাবে সলভ করতে হবে। আর এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট নয় যে এক্সামে টেবিল চার্ট তো আসে লাস্ট বেশ কয়েক বছর থেকে, এবং পাই চার্ট যে আসবে না এটা কিন্তু গ্যারান্টিড নয়, বা আসবে এটাও গ্যারান্টিড নয়, কিন্তু আমরা জানি যে সিলেবাসে আছে এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সামেও পাই চার্ট থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়। তো সেই জন্য পাই চার্টটা আমাদের জানা একটু হলেও গুরুত্বपूर्ण হয়ে দাঁড়ায়। आप सभी लोगों के पता होंगे कि लास्ट कुछ ईयर से टेबल चार्ट ही यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाई चार्ट नहीं पूछे जाएंगे या फिर हम पाई चार्ट नहीं सीखेंगे। डेफिनेटली सीखेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है, और यूजीसी नेट के एग्जाम के साथ साथ अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इसको सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, पहले डेटा को देख लेते हैं। टोटल टूरिस्ट ट्रैफिक 20 लाख, आज इसकी जरूरत पड़ेगी, प्लीज याद रखना। यूके है 10%, यूएसए 40%, जापान 30%, अदर्स 20%। सो स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर पूछे, इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट डबल्स अप, ये जो टोटल नंबर है 20 लाख, इसको डबल्स अप करने को कहे, 20 से 40 लाख हो जाते हैं डबल्स अप, वाइल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अदर्स रिमेन्स द सेम। जो अदर्स है 20% वो सेम ही है, एक ही है, वहां पे कोई चेंज नहीं है। देन द न्यू एंगल एक्सटेंडेड बाय अदर्स एट द सेंटर विल बी, तो ये अदर्स के जो न्यू एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, ये इन चारों में ऑप्शंस में से कौन से सही है। सो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम तो लिख लेते हैं कि क्या लिख लेंगे। टोटल टूरिस्ट पता है आपको पहले की, ओल्ड टोटल टूरिस्ट 20 लाख, और ये आदर्स वाला जो है यहाँ पे अदर्स के 20% पहले वाला हमें निकालनी होगी। अदर्स मैंने लिख दी है, तो अदर्स में से हम 20% के 20% 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 लाख, यहाँ पे मैं ये 0 को ऐड करके ही सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम ये 0 को हटा देंगे। इसके बाद हमें 4 लाख मिल रहे हैं। ये जो 4 लाख मिल गए हमें, ये तो आपको पता है ओल्ड टोटल टूरिस्ट 20 लाख, और ये अदर्स, और डबल्स अप करने को कहे हैं न्यू टोटल टूरिस्ट, यहाँ पे भी लिख देती हूँ 20 + 20 40 लाख, या फिर इसको 20 + 2 करके 40 लाख। डबल मतलब 2 होते हैं, एक और एक 2, एक को अगर डबल करते हैं तो 2 होते हैं, ये भी हो सकते हैं। इसको मैंने और लिख दी, ये भी अब हमें जो चाहिए, कौन सा चाहिए, उन्होंने कहा देन द न्यू एंगल एक्सटेंडेड बाय अदर्स, न्यू एंगल एक्सटेंडेड बाय अदर्स क्या है। तो न्यू एंगल आप लोगों को पता है कि हमें मिल गए 4 लाख डिवाइडेड बाय 40, डबल कर दिए हैं, इनटू डिग्री में पूछे गए हैं 360। तो हमें मिल रहे हैं 36 डिग्री, ऑप्शन ए। पता चल गए कैसे सॉल्व किए। ये पास में जो
दिख रहे हैं आप लोगों को? इसको इस पे ध्यान मत दीजिए, मेरी भांजी ने ये की है और मुझे पेज चेंज करनी थी, मैंने फिर सोची कि ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। ओके 36 मैंने लिख के सॉल्व की। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बेंगली में कहना चाहूँगी, এখানে প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে যে টোটাল নাম্বার যে ট্যুরিস্টের দেওয়া আছে 20 লাখ, সেটাকে যদি আমরা ডাবল করে দিই 40 লাখ হবে। তারপর আবার বলা হচ্ছে হোয়াইল যখন দি অ্যাবসলিউট নাম্বার অফ ট্যুরিস্ট ফ্রম আদার্সের যে অ্যাবসলিউট নাম্বার আছে রিমেন্স দ্য সেম, 20% দেওয়া আছে এখানে অ্যাঙ্গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আদার্সের, এটা একই থাকছে। তাহলে আমরা কি বের করে নেব? তারপরে কি চাওয়া হচ্ছে? নতুন অ্যাঙ্গেল চাওয়া হচ্ছে। যখন টোটালটাকে ডাবল করা হচ্ছে তখন আদারের নতুন অ্যাঙ্গেল, আদার্স যে ক্যাটাগরিটা আছে ট্যুরিস্ট ট্রাফিকের, সেটার নতুন অ্যাঙ্গেলটা কি তৈরি হবে। তো সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওল্ড টোটাল দেওয়া আছে 20 লাখ, আদার্স থেকে আমরা আগের যেটা পাচ্ছি 20 লাখ, যেটা 20% আছে, যেটা বলাই হয়েছে যে সেম আছে 20%, 20/100 ইন্টু 20 লাখ, 4 লাখ এখানে বেরিয়ে গেছে। তাহলে নিউ টোটাল ট্যুরিস্ট আমরা পাচ্ছি 20 অথবা 20 ইন্টু 2 ডাবল করে দিলাম 40 লাখ। তাহলে নিউ অ্যাঙ্গেল আমরা কি পাচ্ছি? যেহেতু বলা হচ্ছে যে আদারের সেমই থাকছে 20%ই থাকছে, তাহলে 4/40 কেন ডাবল, পরবর্তীতে যে ডাবল হওয়ার পর কি হচ্ছে নতুন অ্যাঙ্গেল সেটা চাওয়া হচ্ছে, তাই 4/40 ইন্টু 360 ডিগ্রি, তাহলে 34 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। আমরা এখন পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি, ঠিক আছে? সাদা পেজ। আমরা এখন 40 नंबर क्वेश्चन में जाচ্ছি। 40 नंबर क्वेश्चन, अभी हम 40 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आज के डेट यहाँ पे मैं दे देती हूँ। ये साल खत्म होने वाले हैं, जिनका जो एम है उसको लिख लो और इसको प्लान करो नए ईयर में आप लोगों को कौन सी काम करनी है। सो यहाँ पे पूछे गए कि इफ द टोटल टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए शोज अ ग्रोथ ऑफ 50% वाइल द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट 20 लाख है, ये सेम ही है यहाँ पे। और यूएसए के बारे में पता क्या बोल रहे हैं? देन द न्यू परसेंटेज फ्रॉम यूएसए की नई परसेंटेज है उसको पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टूरिस्ट जो है 20 लाख, इसको लिख लेते हैं, ये डेटा गिवन है और यहाँ पे काम में आने वाले हैं भी है। इफ द टोटल टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम यूएसए, टूरिस्ट ट्रैफिक यूएसए कितने परसेंटेज है? 40% दी हुई है। तो हम इसको निकालेंगे 40/100 इंटू, ये पहले वाला निकाल लेते हैं 20 लाख 6 8 लाख हमें मिल रहे हैं, 8 लाख मिल गए। फिर हमें क्या पूछे गए हैं कि 50% की ग्रोथ, इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 50%। 8 लाख के 50% ग्रोथ निकालते हैं। ओके 8 लाख के 50% ग्रोथ निकालेंगे। यहाँ पे डेटा गिवन है, देख लो। एट लाख के 50% ग्रोथ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 8 के 50% हम लोगों को पता है 4 लाख। सॉरी, अगर ऐसे और देती हूँ 8 5 0 दे दो तो 50/100 कर दो, 40 1 2 3 4 2 3 4 4 लाख। ओके, ये हमारे आ जाते हैं। तो मैंने इसको लैंग्वेज में लिख दी। 8 लाख के 50%, 50 8 के आधा कितने हैं? 4 है, 50 ऐसे ही हो जाता है। तो सॉल्व मतलब लिख के ऐसे सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या पूछे हैं उन्होंने, तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूएसए टूरिस्ट
कितने हुए, पहले का 8 फिर 4, 12 लाख। पूछे गए हैं क्या, न्यू परसेंटेज ऑफ फ्रॉम यूएसए, न्यू परसेंटेज पूछे गए हैं हमसे, तो हम कैसे निकालेंगे। हमसे पूछे गए हैं न्यू परसेंटेज फ्रॉम यूएसए। 20 तो लाख पहले ही थे, प्लस हमें यहाँ पे कितने मिल गए, इंक्रीज होने के बाद 4 लाख, कितने हो गए 24 लैक्स। यहाँ पे तो ऑप्शन डी ही सही आ रहे हैं, देख लो इसको अच्छे से देख लो, मैं तब देख लो, मैं फिर बाद में आपको अच्छे से समझाती हूँ, प्लीज देख लो। ओके, अभी हम क्या करेंगे इसको, ये तो न्यू वाला मैंने, अब हमें न्यू टोटल नंबर ऑल कंट्रीज के मिल गए 24 लाख टोटल नंबर, सॉरी मैंने थोड़ी गलत लिख दी। ओके, ये है न्यू, लैंग्वेज में थोड़ी गलती हो गई, न्यू टोटल नंबर ऑफ ऑल कंट्रीज। फिर हमें जो मिलेंगे रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ फ्रॉम यूएसए 12 divided by 24 into 100, 2 है 50%, ऑप्शन सी 50%। पता चल गए, ऐसे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी मैं इसको बंगाली में कहूंगी, इसके बाद ये वीडियो को एंड करूंगी। वो बंगाली में कहने से पहले एक बार और हिंदी में कहनी चाहूंगी। ये मैंने लिखना भूल गई, ओके। यहाँ पे टोटल नंबर नहीं, टोटल ट्रैफिक ऑफ यूएसए टूरिस्ट। ओके, ये ट्रैफिक अच्छे लग रहे हैं, देख ये लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे सूट कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या पूछा, क्या कहा, पूछे थे इफ द टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम यूएसए शोज अ ग्रोथ। ये जो यूएसए है ऑलरेडी 40%, इसके जो अगर ग्रोथ है 50% ग्रोथ शो कर रहे हैं, वाइल द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट 20 लाख है, वो सेम ही है। देन द न्यू परसेंटेज फ्रॉम यूएसए इज, तब आपके न्यू परसेंटेज कितने हैं। अभी मैंने वहाँ पे दिखा दी, अभी मुझे आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से बोलनी है, उसके बाद मैं ये वीडियो को बंगाली में थोड़ी बोल के एंड कर दूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। टोटल नंबर 20 लाख गिवन है। ओल्ड टूरिस्ट ट्रैफिक यूएसए, ओल्ड टूरिस्ट ट्रैफिक आपको पता है यूएसए के 40% से 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। ये जो इंक्रीज ऑफ 50% है 8
into 50/100 for 4 lakhs, और 8 lakh into 50/100 4 lakh, और 8 को अगर हम 8 के नीचे 8 के हाफ कितने हैं, 8 हाफ इज 4, ओके, इसीलिए मैंने ये लिखी है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं करके इससे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। देन टोटल ट्रैफिक ऑफ यूएसए टूरिस्ट, पहले तो 8 लाख थे, फिर न्यू इंक्रीज होने के बाद 4 लाख, इंक्रीज होने से पहले 8 लाख, टोटल हुए 12 लाख। फिर हमें क्या मिल रहा है, न्यू टोटल नंबर ऑफ ऑल कंट्री, सारे कंट्री तो पहले 20 लाख थे, इंक्रीज होने के बाद कितने हो गए, 24 लाख हो गए। फिर हमें यहाँ पे टोटल कितने मिले थे, यूएसए की 12 लाख। पूछे गए हैं रिवर्स परसेंटेज फ्रॉम यूएसए, यूएसए की कितने हैं, तो पहले तो थे यूएसए के 8 लाख, फिर 4 मिलके 12 लाख हो गए, और यहाँ पे 20 लाख थे, 20 लाख से 24 लाख हो गए। फिर इसको 100 से कैलकुलेट करो, 50% आ गए। इतनी ईजी है लैंग्वेज को, मतलब ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है हम जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यूजीसी नेट एग्जाम में, ये दिमाग में सॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के लिए हम पेज में, राफ पेज में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बेंगली में बोल रही हूँ। এখানে প্রশ্ন বলা হয়েছে যে, এখানে প্রশ্ন 40 নম্বর প্রশ্নতে বলা হয়েছে যে ইফ দ্য টুরিস্ট ট্রাফিক ফ্রম ইউএসএ শোজ আ গ্রোথ অফ 50%, ইউএসএ যে ট্রাফিক আছে সেটা 40% দেওয়া আছে, এটা যদি এই 40%-এর কি বলা হচ্ছে, যদি 50% গ্রোথ দেখায় এবং যেটা ট্যুরিস্টের নাম্বার 20 লাখ যদি সেম মানে একই থাকে, দেন দ্য নিউ পার্সেন্টেজ ফ্রম ইউএসএ, আর নতুন করে যে পার্সেন্টেজটা আসছে সেটা কি হচ্ছে। তো আমরা এখানে সলভ করছি, টোটাল টুরিস্ট দেওয়া আছে 20 লাখ, ওল্ড তার মানে আমাদের নতুন একটা চাইছে, তাহলে ওল্ড মানে পুরনো তো একটা আছে, তো পুরনো ওল্ড টুরিস্ট ট্রাফিক আমরা বের করবো 40/100 ইন্টু 20 লাখ। এইভাবে সলভ না করে আমরা মুখে মুখেও সলভ করতে পারি, এগুলো 8 লাখ হয়ে গেল, তাহলে এটা কি থাকলো আগেরটা। তারপর আমরা কি করছি, ইনক্রিজ হচ্ছে 50% কার, এই 8 লাখের যেটা আগের ছিল সেটার 50% ইনক্রিজ হচ্ছে, তাহলে 8 ইন্টু 50/100 4 লাখ, বা এইভাবেও আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি সংখ্যা দিয়ে। আবার এছাড়াও 8-এর 50% কত, 4, এটা মুখে মুখেও আমরা 8 হাফ ইজ 4 এইভাবে আমি লিখেছি। এইভাবে আমরা সলভ করতে পারি, এত দূর ক্যালকুলেট না করে এই অংশটাকে বাদ দিতে পারি, এইটুক মনে রেখে। দেন আমরা পাচ্ছি টোটাল ভাষাগুলো লেখার একটু 19-20 হতে পারে, সেটা কোনো বড় কথা নয়, কারণ এক্সাম হলে আমাদের এত লেখার সময় নেই, ক্যালকুলেশনটাই মেইন, মাথাতে করতে পারি, খাতাতেও করতে পারি, কিন্তু ভাষাগুলো সেখানে লেখার সময় নেই। টোটাল ট্রাফিক অফ ইউএসএ ট্যুরিস্ট থাকছে, তাহলে প্রথমে 8 লাখ, পরে 4 লাখ, টোটাল 12 লাখ, এবং আমাদের টোটাল নিউ টোটাল নাম্বার অফ অল কান্ট্রিজ, সমস্ত কান্ট্রির আগে 20 লাখ ছিল, তারপর 4 লাখ ইনক্রিজ হলে ইউএসএর সেটাও তো যোগ হয়ে যাবে, তাহলে হয়ে গেল 24 লাখ। তাহলে আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে ইউএসএর নতুন পার্সেন্টেজটা কী দাঁড়ালো, তাহলে ইউএসএর 8 লাখ থেকে 4 লাখ বেড়ে হয়ে গেল 12 লাখ, এবং এখানে টোটাল 20 লাখ থেকে হয়ে গেল 24 লাখ। তাহলে 12/24 ইন্টু 100, যেহেতু পার্সেন্টেজ চেয়েছে তাই ডেফিনেটলি আমরা 100 দিয়ে ক্যালকুলেট করবো, আনসার বেরিয়ে গেল 50%। এইরকমই সিম্পল অঙ্কটা। তো এখানকার ভাষাগুলো কি লেখা কাটাকুটি হচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, এই ক্যালকুলেশনগুলো আর এগুলো আমি এক্সপ্লেইন করে করে লিখেছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, আদারওয়াইজ এগুলোর প্রয়োজন ছিল না। আমরা কিন্তু মুখে মুখেও অঙ্ক করতে পারি, যাদের বেশি অভ্যাস আছে এবং যারা প্র্যাকটিস করতে করতে অনেকটা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে তারা। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, नमस्ते सभी को, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, इस लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। आज मैं ये वीडियो शाम को ही बना ली और अभी मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। और हो सके तो हम एक टेबल चार्ट को भी सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले, तो क्योंकि टेबल चार्ट पूछे जाने की चांसेस ही बहुत ज़्यादा है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो আমরা একটা টেবিল চার্ট যদি সম্ভব হয় পরীক্ষার আগে একটা সলভ করবো, এখানে বই থেকে পিয়ারসন থেকেই। আর অবশ্যই আমরা জানি যে টেবিল চার্ট লাস্ট বছর থেকে কয়েক বছর থেকে আসছে, এইবারও হয়তো আসবে টেবিল চার্ট, কিন্তু আমরা সলভ করবো। আর আদার্স বিষয় নিয়েও পেপার 1 পেপার 2 নিয়েও আলোচনা হবে, ইংরেজি এবং পেপার 1 নিয়ে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, বেল आइकन को प्रेस করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেट्स मिस ना हो। सब नमस्ते सभी को, आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हो सके तो टेबल चार्ट को सॉल्व करेंगे और पढ़ाई के इंग्लिश लिटरेचर के और पेपर 1 के भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद गेट एग्जाम से रिलेटेड पेपर 1 को भी ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड टू दिस लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर एंड थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।